गाइस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बारिश के मज़े ले रहे होंगे और अगर आप दिल्ली से हैं तो बारिश आपके मज़े ले रहा होगा। बट उससे हमें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो का टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा और मैं आपको प्रॉम्प्ट्स के लिंक्स भी दे दूंगा, जिससे आप लोग इसे यूज़ कर पाएँ। और चलिए देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम समझ लेते हैं प्रॉम्प्ट होता क्या है, जिससे लोगों को आसानी हो इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली एक कमांड होता है जो हम लोग एआई मॉडल्स को देते हैं रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट करने के लिए। प्रॉम्प्ट बस एआई मॉडल के लिए ही नहीं यूज होता है। जब आपकी मम्मी आपको कोई कमांड देती है, जैसे बोतल भर दे या कोई और काम कर दे, तो वो भी एक तरह का प्रॉम्प्ट ही है। बट उस केस में हम लोग कमांड वर्ड या ऑर्डर वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, और एआई मॉडल्स के केस में हम लोग प्रॉम्प्ट वर्ड ज़्यादा अच्छे से यूज कर लेते हैं। आई होप आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं, क्या ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई टेक्निक है? नहीं, बिल्कुल नई टेक्निक नहीं है। एआई या एआई मॉडल के डेवलपमेंट के पहले भी ह्यूमंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करते थे, हालांकि ये टर्म कॉइन नहीं किया गया था। तो चलिए बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है एआई की दुनिया में। इसे यूज करके आप एआई मॉडल्स की इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जिन्हें नहीं समझ में आई मैं उन्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसका स्क्रीन बहुत गंदा हो चुका है। तो आपने अपने छोटे भाई बहन को बुलाया और बोला इसे साफ कर दो। वो बाथरूम में गया और पानी से उसने आपके फोन को साफ कर दिया। अब फोन की तो लग गए। अब गलती किसकी है, आपकी या आपके भाई की? तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसे नहीं बताया कि फ़ोन को पानी से साफ़ नहीं करते हैं, बल्कि उसे किसी साफ़ कपड़े से साफ़ करते हैं। अब ये गलती का कारण क्या हुआ कि आपने उसे अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि क्या करना चाहिए फ़ोन के साथ और क्या नहीं करना चाहिए। भाई ने आपका काम तो कर दिया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो एआई मॉडल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप एआई मॉडल्स को नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तो वो रिजल्ट प्रोसेस करके आपको दे तो देता है, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं होता। तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करके उसके परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, जिससे हमें और अच्छे रिजल्ट मिल सकें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज मॉडल्स पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए मैं आपको बस चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि आखिर चैट जीपीटी पे ये प्रॉम्प्ट्स कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी थोड़ा पुराना हो गया है और आप लोग इसके बारे में जानते हैं। सो अभी फिलहाल मैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूँ। उसके बाद आपको आगे के समय में, आगे के वीडियोस में मैं आपको दूसरे एआई मॉडल्स के भी प्रॉम्प्ट्स दिखाऊंगा और आपको शेयर भी करूंगा। तो हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और मैं ये चैट जीपीटी के होम पेज को खोलने वाला हूँ। तो चैट जीपीटी का डोमेन नेम मैंने टाइप कर दिया और ये हम लोग आ गए अपने होम पेज पे। अब बात आई कि प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेंगे। तो प्रॉम्प्ट फिलहाल मैं एक गिटहब रिपोजिटरी से उठाने वाला हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बाकी के प्रॉम्प्ट्स को एक्सप्लोर कर पाइएगा और हमें बाद में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट कौन सा लगा। तो चलिए हम देखते हैं गिटहब रिपोजिटरी पे। तो इसमें बहुत सारे ही प्रॉम्प्ट्स हैं, लगभग 164, जो कि फेयर इनफ होते हैं। तो मैं आपको एक दो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स बहुत ही बेहतरीन लगे, जैसे ये नंबर 4 पोजीशन इंटरव्यूअर। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है कि मान लीजिए आपका कल या एक दो महीने बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है, तो ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा। तो मतलब चैट जीपीटी एज अ इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा और एक फेयर इनफ क्वेश्चंस पूछेगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में आ सकते हैं। डेफिनेटली ये बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं है। अगर आप किसी और फील्ड में भी हैं तो आप उसके इंटरव्यू की प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट है जिसे मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और मैं ये चैट जीपीटी पे पेस्ट करूंगा। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। तो लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं इसे चैट जीपीटी पे पेस्ट करने के बाद। फिलहाल तो हमें इसे कॉपी करना है। आई थिंक कॉपी हो गई। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो देखिए ये प्रॉम्प्ट में एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पोजीशन की जगह पे आपको वो पोजीशन लिखनी है जिसके बारे में आपको इंटरव्यू आपका देना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन लिख दूंगा और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब एक
आउटपुट आया है कि हाय वेलकम टू द इंटरव्यू फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन, लेट्स गेट स्टार्टेड, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड एज इन पास्ट। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यूअर की तरह ही पूछ रहा है कि आप क्या अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है आज तक। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं और आपको पता भी होगा। तो चलिए मैं कुछ रिजल्ट्स टाइप करके देखता हूँ कि ये कन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ती है। तो मान लीजिए मैंने टाइप किया कि आई एम कंप्यूटर साइंस graduated student who had developed a social media app। तो मैंने ये रिजल्ट टाइप किया है, देखते हैं कि इस बेसिस पर अगला क्वेश्चन क्या होता है या क्या ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है जैसे इंटरव्यू में अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा और देखते हैं दैट्स ग्रेट टू हियर, डेवलपिंग अ सोशल मीडिया ऐप एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट मस्ट हैव बीन एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये पहले आपको अप्लॉज कर रहा है कि सोशल मीडिया ऐप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के कारण डेवलप करना एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, जो कि एक अपलॉज है। उसके बाद कैन यू टेल मी मोर अबाउट द टेक्नोलॉजीज यू यूज टू बिल्ड द ऐप एंड एनी स्पेसिफिक चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इंटरव्यू में भी लोग आपके प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का कोशिश करते हैं कि क्या ये जो इंटरव्यूई है वो प्रोजेक्ट्स जो बता रहा है वो गलत तो नहीं है। तो इसके टेक्नोलॉजीज पूछने से लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने ही बनाया है। और ये पूछ रहा है कि आपको क्या चैलेंजेस फेस किए डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान। तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने यूज़ किया, आई हैड यूज्ड फ्लटर एंड फायरबेस and I had faced some hardware issues। अब आई डोंट थिंक मुझे कोई हार्डवेयर इशूज हुए थे, बट लिख देता हूँ क्योंकि अभी मुझे उतना कुछ सूझ नहीं रहा है। यूजिंग फ्लटर एंड फायरबेस साउंड्स लाइक अ सॉलिड चॉइस फॉर डेवलपिंग अ सोशल मीडिया ऐप। अब इसको ये भी पता है कि फ्लटर और फायरबेस यूज करना एक बहुत अच्छा चॉइस है, जो कि एग्जैक्टली है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। कुड यू एलाबोरेट ऑन द हार्डवेयर इशूज यू इनकाउंटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड हाउ यू मैनेज टू ओवरकम देम। अब देखिए मैंने इसे इशूज बताए कि मुझे हार्डवेयर इशूज हुए हैं, तो इसने पूछ दिया कि आखिर आपको हार्डवेयर इश्यूज कैसे हुए हैं और क्या आप उसके बारे में और इलाबोरेट करना चाहेंगे। अब ये आपके क्वेश्चंस पे काउंटर क्वेश्चंस पूछते जाएगा जैसे एक रियल इंटरव्यू में होते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको किसी प्लेसमेंट का तैयारी करना हो और आपको एक इंटरव्यू का डेमो चाहिए तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। मतलब ये प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए एक दो प्रॉम्प्ट्स और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये लिनक्स टर्मिनल, अगर आप एक टेक बैकग्राउंड के नहीं है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कंपोजर, मोटिवेशनल कोच, स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टोरी टेलर, एडवर्टाइजर, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जिसके लिए मतलब आप बहुत सारे पैसे खर्चते होंगे ऑर्गेनाइजेशन पर, बट आप चैट जीपीटी से बहुत ईजिली कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रोडक्टिव और मतलब अनइमेजिनेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाला। पोएट, रैपर, मोटिवेशनल स्पीकर, फिलोसफी, मैथ टीचर, एआई राइटिंग ट्यूटर, बहुत कुछ है। डॉक्टर, अकाउंटेंट, शेफ। मैं एक और ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं आपको एक और दिखा दूंगा। ये इमोजी ट्रांसलेटर, तो ये क्या करता है, तो ये बेसिकली मतलब ऐसे आप अपने दोस्त के साथ कुछ क्विज वगैरह खेलना चाहते हैं तो इसके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये क्या करता है कि आप जो भी टेक्स्ट आप देंगे इसे, वो इमोजीज के फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोसेस करके देगा। तो ये बेसिकली उस किसी गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। तो मुझे ये अच्छा लगा था, मैंने अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेला भी था। तो अगर आपको भी गेम खेलना पसंद है तो आप लोग कर सकते हैं इसे यूज़। फिलहाल तो मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, जो कि कॉपी हो नहीं पा रहा है। तो फाइनली मैंने इसे कॉपी कर लिया, हाथ ही में नहीं आ रहा था। तो चलिए पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, माय फर्स्ट सेंटेंस इज हाई। नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला प्रॉम्प्ट है, मैंने कॉपी नहीं किया अभी तक। देख लेता हूँ। हाँ, तो मैंने ये सेंटेंस दिया है कि माई फर्स्ट सेंटेंस इज हेलो व्हाट इज योर प्रोफेशन। तो अब मैंने ये जो दिया है सेंटेंस उसे ये इमोजी फॉर्मेट में मुझे रिटर्न करेगा। तो लेट्स सी देखते हैं। तो ये दिया, देखिए ये इमोजी फेयर इनफ लग रही है। तो देखते हैं।
तो इसे यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज़फुल प्रॉम्प्ट्स हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं और प्रॉम्प्ट्स आपको बता नहीं पाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, जिससे मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँ और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ये देखिए बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉम्प्ट्स हैं, आप इन्हें यूज़ कीजिए। और ये देखिए एक ट्रैवल गाइड, मुझे एक गेम है, ये यही प्रॉम्प्ट ढूँढ रहा था आपको दिखाने के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करता है कि आपको यहाँ प्लेसेस के नाम लिखने हैं और आपको उन प्लेसेस के बारे में बताएगा, उस सिटी या उस स्टेट के बारे में बताएगा कि वहाँ सबसे अच्छा जगह घूमने के लिए क्या है। तो यहाँ प्लेसेस लिखा है कि माय फर्स्ट सजेशन रिक्वेस्ट आई एम इन इस्तांबुल, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिल्ली, कि मैं दिल्ली में हूँ, मुझे सजेस्ट करो कि यहाँ पे घूमने के लिए अच्छे प्लेसेस क्या हैं और कहाँ-कहाँ घूमना अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ। तो इसने मुझे रिजल्ट्स प्रोसेस करके देने लगे। तो ग्रेट चॉइस, यू आर इन दिल्ली एंड इंटरेस्टिंग इन विजिटिंग म्यूजियम्स, नेशनल म्यूजियम वुड बी। और इसने मुझे बताया कुछ कुछ म्यूजियम्स के बारे में कि मुझे कहाँ घूमना है। और यहाँ मैंने लिखा था आई वांट टू विजिट ओनली म्यूजियम्स, इसलिए इसने मुझे म्यूजियम्स के बारे में ही बस बताया। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं यू म्यूजियम्स हटाऊँ और बस दिल्ली लिखूँ। देखते हैं ये क्या रिजल्ट प्रोसेस करके देता है। और ये देखिए रिजल्ट्स आने लगे आपके स्क्रीन पे। इसने दिया रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल। आप भी जानते होंगे दिल्ली के ये फेमस प्लेसेस हैं और हमें ये घूमने चाहिए। मतलब अगर आपको मौका मिले तो आप घूम सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। प्रॉम्प्ट्स आप एक्सप्लोर करिएगा और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन से प्रॉम्प्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।